लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपने वोट की चोट सीधी दी है, क्योंकि 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हुआ था। आज नतीजे आए हैं। नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। नतीजे हम आपको बताते हैं, 3 लोकसभा सीटों पर महज 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। बाकी 2 सीटें, एक कांग्रेस के खाते में, एक शिवसेना खाते में गई है। मंडी लोकसभा की सीट जो हिमाचल प्रदेश की है, वो कांग्रेस के खेमे में गई है। वहीं अगर बात करें लोकसभा सीट दूसरी दादरा नगर हवेली की, तो वो शिवसेना के खाते में गई है। वहीं एक सीट खंडवा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी खाते में गई है। तो आप समझिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 3 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में तो सूपड़ा साफ कर दिया है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में खेला होवे हो गया है। फिर से खेला हुआ है पश्चिम बंगाल में, जहां भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही थी सरकार बनाने की। 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है। वहां पर टीएमसी की जीत हुई है। तो बड़ी जीत कह सकते हैं कि टीएमसी का वर्चस्व लगातार बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जनता ने नकार दिया है। ये सपने देख रहे थे वहां पर विधानसभा चुनाव जीतने की, सरकार बनाने की, पूरी कैबिनेट लगा रखी थी, लेकिन फिर भी जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। हरियाणा की एक सीट एलनाबाद, वो आईएनएलडी के खाते में गई, यानी एनएलओ खाते में गई है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी के वहां पर है। तो किसानों ने अपना काम कर दिया और दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि हरियाणा में अब तुम्हारी जीत नहीं होगी। हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि किसान वहां पर सक्रिय हैं और एलनाबाद की सीट जो है वो आईएनएलडी के खाते में गई है। तो जिस तरह के नतीजे बताया, राजस्थान में 2 सीटें दोनों कांग्रेस के खाते में, राजस्थान से सीधे सिरे से खारिज कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में वहां पर पंचायत चुनाव भी हुए थे। जो गढ़ है वहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, वहां से जो है हार मिली थी, उस गढ़ को समाप्त कर दिया कांग्रेस ने और एक बार फिर से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहां से बड़ी जीत मानी जा रही है कि 2 सीटों पर साफ कर दिया। भाई बिहार का जो नतीजा है, बिहार का नतीजा है 1 सीट जेडीयू के खाते में गई है, 1 सीट आरजेडी के खाते में। बंगाल में 4 की 4 सीटें हमने आपको बता दी, 4 की 4 सीटें बंगाल में टीएमसी के खाते में गई है। यानी सीधे वहां से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। इनके सारे अरमानों पर फिर से पानी फेर दिया है। ये लोकसभा चुनाव के बाद बहुत उतावले घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल से इन्हें धकेल दिया गया है। 3 सीटों पर अभी पहले उपचुनाव हुए तो वहां से भी तीनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा और अब 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 4 सीटों पर भी जमानत जब्त हो गई है। तो आप देखिए, महाराष्ट्र में 1 सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे थे, वो भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है विधानसभा की। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में, बल्कि 2 बीजेपी खाते में दिखाई दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां पर 2 कांग्रेस के खाते में गई है, 1 भारतीय जनता पार्टी खाते में गई है। मंडी लोकसभा सीट जो हिमाचल प्रदेश की है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीत गई है। तो आप समझिए कि किस तरह से कांग्रेस अब धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो तलाश रही है और देख रही है कि उसका राजनीतिक ग्राफ भी बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। आप देखिए, केंद्र में किसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बावजूद भी ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। ये नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जनता में कितनी नाराजगी है। जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही इन लोगों को। फिलहाल जश्न का माहौल भी हो रहा है। जश्न माहौल तस्वीरें भी आप दिखा दें। जश्न का माहौल पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और ये बड़ी जीत है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अगर नजरिए से देखें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां कृत्य करने की कोशिश की, बड़ा हंगामा हुआ, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ। आपने ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जैसा हुआ। वहां पर पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी का 3 विधानसभा उपचुनाव सीटें हुई थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता जनता ने दिखा दिया। उसके बाद 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ विधानसभा सीटों पर, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया, टीएमसी पर मुहर लगाई और जीत के पायदान पर रख दिया। वहीं दादरा नगर हवेली की सीट जो बात करते हैं, शिवसेना खाते में गई है। यहां से भी शिवसेना का वर्चस्व बरकरार है। यानी अगर देखा जाए तो पूरा ओवरऑल अगर ग्राफ निकालकर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। इतनी बड़ी हार यह दर्शाती है कि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं, आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसके लिए कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का लिटमस टेस्ट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी क्या प्रदर्शन करने वाली। लेकिन जो नतीजे बता रहे, नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। 3 लोकसभा सीटों पर सिर्फ 1 सीटों पर सिमट कर भारतीय जनता पार्टी रह गई है। और उसके बाद अगर हम राज बात करें, राजस्थान में सुपड़ा साफ, पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ, बिहार में 1, वो भी एनडीए जेडीयू जीत रही है। हरियाणा में सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव था, एलनाबाद, काफी रोचक सीट थी। वहां कहा जा रहा था कि यहां जीत हासिल करेंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये एक तरीके खट्टर सरकार
सरकार के लिए, खट्टर सरकार के लिए चुनौती वाली सीट थी कि यहां से क्या होगा, लेकिन यहां पर आईएनएलडी की जीत हुई है। महाराष्ट्र में एक सीट जो कांग्रेस के खाते में गई है, मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों में एक सीट कांग्रेस को मिली, बाकी 2 सीटें विधानसभा की बीजेपी खाते में गई है। वहीं अगर हम लोकसभा सीट की बात करें खंडवा, तो वो भी बीजेपी खाते में गई। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हुए, 3 सीटों पर 2 सीटें कांग्रेस खाते में गई, 1 पर महज सिमट गई। और अगर हम लोकसभा सीट की बात करें, लोकसभा मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। ये नतीजे बताते हैं कि देश में किस तरह से महंगाई बढ़ी है। ये नतीजे बताते हैं देश में किसान परेशान है। किसानों ने हरियाणा में अपना दिखा दिया रुतबा और हरियाणा में दिखा दिया इलाहाबाद सीट। ये दर्शाती है कि हरियाणा में खत्म हो जाएगी बीजेपी आने वाले समय में। और राजस्थान से आप देखें, राजस्थान में जो सपना देख रहे थे, राजस्थान में बहुत सारी चीजें कर रहे थे, राजस्थान में तो गढ़ तक नहीं बचे, किले तक ढह गए। जो कहा जा रहा था किलों पर जीत हासिल कर लेंगी, किलों पर राज करती है वसुंधरा राजे का देखा आपने कि वहां पर पंचायत चुनाव में किले भी उनके ढह गए। और अब जो उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें भी कांग्रेस दोनों सीटों पर बाजी मार रही है। तो अशोक गहलोत को श्रेय जाता है, ऐसा कहा भी जा रहा है। तो आप समझिए कि ये चुनावी नतीजे जो है वो कांग्रेस को ऊर्जा प्रदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता सदमे में होंगे जो ये सोच रहे थे कि इस चुनाव से हम बहुत कुछ कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में क्या क्या सपने संजोए बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट लगा रखी थी, लेकिन फिर भी नतीजे क्या सामने आए वो आपके सामने है। उपचुनाव लगभग 7 सीटों में अब तक उपचुनाव हो चुके हैं, 7 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। और जबकि ये 4 सीटें थी, इसमें 2 बीजेपी की सीटें थी। उसके बाद अब जो है ये खाते में चली गई है टीएमसी के। टीएमसी का वर्चस्व लगातार बरकरार है। और पश्चिम बंगाल में जो कहा जा रहा था खेला होबे, वो खेला पश्चिम बंगाल में हुआ है। और दर्शाते हैं किस तरह से वहां पर जो है जश्न का माहौल इसीलिए दिख रहा है, जश्न की तस्वीरें इसीलिए निकलकर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में अब फिर से ममता का जादू बरकरार है। ये लोकसभा के बाद उतावले हुए थे, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया है। तो जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब जनता पसंद नहीं करती है, जनता सिरे से खारिज कर रही है। क्योंकि आपने विरोध की तस्वीरें देखी हैं, कई जगह से विधायकों को भगाया गया। आपने देखा कि गृह मंत्री से लेकर गृह राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री तक का विरोध हुआ। और कई मुख्यमंत्रियों का, पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में विरोध हुआ। तो विरोध सब दर्शाता है, यह विरोध सिर्फ और सिर्फ जुबान से नहीं है, यह विरोध दिल से है। और जब दिल से विरोध निकलता है तो उसके बाद ये मोहर में परिवर्तित होता है, ये ठप्पा लगता है, ये बटन दबती है। और बटन दबने के बाद नतीजे आपके सामने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर हम अगर बिहार को भी देखें, बिहार में एक ही सीट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सरकार इनकी है, फिर भी वहां जीते। आप हरियाणा देखिए, हरियाणा से भी सुपड़ा साफ कर दिया पूरी तरह से। आईएनएलडी जीत रही है, वहां पर बीजेपी हार रही है। तो यह दर्शाता है कि राज्य दर राज्य इनकी सरकारें, उसके बावजूद भी इनका कमाल नहीं दिख पाया। उसके बाद भी जनता ने कहा कि नहीं, ये सरकार पसंद नहीं है, इसको हम नहीं वोट देंगे। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने परेशान किया। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, जिनके बड़ी जिम्मेदारी है, जयराम ठाकुर के ऊपर जिम्मेदारी थी ये चुनाव, लेकिन लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में, 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट महज बीजेपी खाते में गई। दर्शाता है कि वहां भी इनका सरकार का, तो ये आप समझिए कि डबल इंजन की सरकारें हैं भैया। इन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें, उसके बाद भी नतीजे कहां हैं, क्या दिख रहे हैं नतीजे, वो दर्शाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है अपने आप में कांग्रेस की, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बेहद हार है, और बहुत बुरी हार कह सकते हैं। 3 लोकसभा सीटें थी, 3 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में आना दर्शाता है कि जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।